हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज क्लास 10th का जो है निर्देशांक ज्यामिति से अर्थात विभाजन सूत्र से मैथ हम लेकर आपके सामने आए हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना? इसे विशेष कर ध्यान दीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और एक काम करना, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या कहता है, किस तरह बनाना है, इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5, ध्यान दो, जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से जो है 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है ना? आपको क्या करना है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है? जो बिंदु बता रहा है, मान लीजिए इसको बिंदु ए डाल लीजिएगा, इसको बी लिख लीजिएगा। ठीक है? मानकर चलिएगा क्वेश्चन इस तरह रहेगा, ये भी रह सकता है, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, अपना मानकर चलिएगा। इसको ए ले लीजिएगा, इसको बी ले लीजिएगा। तो आंतरिक रूप से विभाजित करता है 3:1 के अनुपात में डालता है। तो यहाँ पर जो है इसको अनुपात जब देगा तो बाबू M1 डाल दीजिएगा, इसे M2 डाल दीजिएगा। ठीक है ना? तो M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें क्या निकालना है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दे, ए और बी के फॉर्म में दे, अनुपात दे, तो आपको विभाजन सूत्र से ही मैथ को बना लेना है। चलिए विभाजन सूत्र होता क्या है तो पहले यहाँ जान लेते हैं। तो उस बिंदु का निर्देशांक तो सोल्व कर देखिएगा, यहाँ लिखिएगा। सबसे पहले मान लीजिएगा, माना कि, ठीक है ना, बिंदु का निर्देशांक, यहाँ उठाइएगा, बिंदु का निर्देशांक पी एक्स कोमा वाई है। ठीक है? पी एक्स कोमा वाई है। तो आपका जो है निर्देशांक जो माने हैं, जो निकालना है, उसको पी एक्स कोमा वाई ले लीजिएगा। तो अब यहाँ कहता है कि अनुपातिक रूप से कर रहा है, और यहाँ पर ए बी को हम मान लिए हैं। मान लें कि ए आपका 4,3 है और बी आपका 8,5 है। तो पहले के जो बाबू लीजिएगा x1 मान लीजिएगा, और दूसरा वाला को y1 लीजिएगा, और इसको x2 ले लीजिएगा, और इसको क्या लीजिएगा, y2 मान लीजिएगा। ठीक है ना? और इसको m1 m2। तो यहाँ से कह सकते हैं, अब लिखिएगा, अब विभाजन सूत्र से डायरेक्ट कीजिएगा। अब विभाजन सूत्र से देखिए, विभाजन सूत्र आपको याद होगा तभी मैथ बनेगा, तो आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से क्या कर देते हैं, पी एक्स कोमे वाई को लिखा, विभाजन सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 होता है फर्स्ट के लिए, और सेकेंड यहाँ हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। देखो यही होता है विभाजन सूत्र। ठीक है ना? तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना था, अर्थात जो है x को हमें y निकालना है, यहाँ मान लिया है। तो यहाँ कहता है m1, तो m1 जो अनुपातिक होगा उसको रख दीजिएगा। तो m1 3 है, तो इस पर बाबू 3 सेट करो, गुना कहता है तो गुना लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब x2 है क्या, तो x2 देखो यहाँ पर 8 बता रहा है, x2 की जगह सेट किए हुए है, तो यहाँ पर 8 रख देना, प्लस m2 है क्या, तो m2 देखो यहाँ पर m2 1 है, तो 1 डाल दो, गुना x1 है कितना, तो x1 वाला फर्स्ट वाला है, ये वाला माने है, तो x1 आपका 4 हो जाएगा, 4। अब बटा कर दीजिएगा m1 प्लस m2, तो m1 होगा कितना, 3 1 4, इसको जोड़ो, 3 1 हो जाएगा, जोड़ देना है। आगे बढ़िए, कॉमा डाल दीजिए। फिर कहता है m1, तो m1 कितना हो जाएगा, 3 गुना y2, तो y2 का वैल्यूएशन देखो यहाँ पर 5 लगा हुआ है, तो 5 कर देना, प्लस m2 का वैल्यूएशन, m2 कितना देखो यहाँ पर अनुपातिक वाला फर्स्ट सेकंड वाला यहाँ पर 1 लगा है, तो 1 लिख दो। y1 का मान कह रहा है, तो y1 का मान देखो -3 है, तो यहाँ पर हम -3 रखेंगे। m1 प्लस m2 आपका 3 प्लस 1 है, अर्थात 3 प्लस 1 को ऐड कीजिए। अब आगे बढ़िए। अब यहाँ पर होगा क्या, तो इसे गुना करेंगे, 8 3 24, 24 लिख दो, अब प्लस 4 एकम 4। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब इसको जोड़ो, 3 1 4 हो जाएगा, कॉमा बढ़िए, यह गुना होगा, 3 5 15 हो जाएगा। अब प्लस माइनस देखो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 3 एकम 3, अब बटे 4। अब यहाँ आगे बढ़ जाते हैं बराबर से। तो देखिए 24 4 कितना होता है, 28, जोड़ने के बाद 28 बटे आपका 4 हो जाएगा, 4 लिखा, कॉमा। अब यहाँ से 15 में से 3 घटेगा तो 12 हो जाएगा, बटे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 लिख दो। ठीक है? अब इसे कटाइए, कटने वाला कटा लीजिए, 4 7 28 हो गया, और 4 3 12 हो गया, अर्थात यहाँ से 7,3 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं
जो बिंदु हम माने थे x, y का निर्देशांक जो आने वाला था 7,3, आपका रिजल्ट आंसर निकल कर बाहर आ जाता है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं जो विभाजन सूत्र जो मैथ हम लेकर आए थे आज आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब मैं वीडियो डालूं आपके पास पहुंच जाए। ठीक है ना। लेकिन ये काम करना है, घर पे मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, मन से करना पढ़ाई ताकि आपका रिजल्ट सही आ सके। ठीक है ना। तो बहुत जल्द एग्जाम होने वाली है, इसके लिए तैयारी अपने घर पे स्वयं करें और मेहनत करें ताकि आपका रिजल्ट बन जाए। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।